अगर दो एंगल्स हैं, दोनों के जो बाजुएं, यानी इसे हम बोलते हैं आर्म्स, अगर वो पैरेलल है, इसका ये आर्म की पैरेलल है, ये आर्म की पैरेलल है, तो तब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? या तो वो इक्वल होंगे, either both the angles are equal, or the sum of the both the angle is 180 degree supplementary. मतलब इसका या तो दोनों यहाँ पे मसावी होंगे, या दोनों को जो हासिल जमा होगा वो 180 दर्जे होगा। ये हमने वहां पे देखा था। उसके बाद यहाँ पे एक दो एग्जांपल बचे हुए हैं, इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक दो एग्जांपल बचे हुए थे, उसको हम सॉल्व लेते हैं सबसे पहला, फिर इसे सॉल्व करते हैं। एक मैं करूंगा, एक आप कर ले, क्योंकि वो थोड़ा सिमिलर है दोनों। देखिए यहाँ पे देखिए, इन फिगर इफ CP इज पैरेलल टू BQ, देन द मेजर ऑफ X इज, दी गई शक्ल में अगर CP मुतवज़्ज़ी BQ हो तो X की पैमाइश होगी, यहाँ पे बोल रहा है जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और स्क्रीन वगैरह आपको दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा थंब इम्प्रेशन वगैरह बताएं। वालेकुम अस्सलाम। तो जी, तब इम्प्रेशन वगैरह बताएं, स्क्रीन वगैरह। ओके, चलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू मालूम करना है। एक एग्जांपल बचा हुआ था, वहां पे बच गई थी जी। चले शुरू करेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था पहले, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या था? एक थर्ड लाइन, एक पैरेलल ड्रॉ करना है। वो ऐसा ड्रॉ करना है कि पहले दो लाइनों का वो पैरेलल होना है। मतलब ये दोनों एडवांस, यानी पहले ही वहां पे पैरेलल है। अब तीसरी लाइन ऐसा ड्रॉ करना है कि वो भी वहां पे पैरेलल हो जाए जी। चले शुरू करता है। यहाँ पे सबसे पहला एक डायग्राम बनाता हूँ, देखिए। बी ये, और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे सी, और यहाँ पे पी, और ये है यहाँ पे 105 दर्जे, एंड दिस वन इज एक्स एंगल, एंड दिस इज 25 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करना है कि दोनों लाइंस के पैरेलल होना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ले। तो उसका नाम आप जो चाहे दे सकते हैं, ABC, या कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे PQ दूंगा, PQ।
सो यहाँ पे आपको वही चीज, तमाम चीज लिखना है। ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू पी सी। ऑलरेडी यहाँ पे पी है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप आर एस लीजिए, आर एस। सो आर एस इज पैरेलल टू पी सी, आर एस इज पैरेलल टू पी सी। ये जो लाइन ड्रॉ किए ये आपस में यहाँ पे पैरेलल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का एंगल मालूम करना जी, वही कहानी है जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं। और यहाँ पे लिखना है विच इज passes थ्रू ए। आर एस मुतवाजी पीसी खींचे जो ए से गुजरता, ठीक। अब चलिए एक वन बाय वन इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। सबसे पहला कौन सा यहाँ पे लेना है? पीसी इज पैरेलल टू ए बी अगर हम लेंगे या फिर आर एस लेंगे तो यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कुछ भी निकल के नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लेंगे पी बी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, बी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पहला हम ये लेंगे और इसमें ट्रांसवर्सल क्या है वो ढूंढेंगे, और फिर बाद में कौन सा यहाँ पे एंगल, कौन से एंगल से यहाँ पे 180 डिग्री होते हैं वो आपको बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहला मैं कौन सी लाइन यहाँ पे ले रहा हूँ? बी क्यू इज पैरेलल टू आर एस आर एस आर एंड अब इसमें ये बी क्यू और ये एस आर में ट्रांसवर्सल यहाँ पे क्या बनता है? देखिए ट्रांसवर्सल यहाँ पे बनता है ए बी। सो ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक। अब आपको यहाँ पे वही लिखना है उर्दू में, बी क्यू मुतवाजी है, आर एस को लेना है, और यहाँ पे ए बी क्या हो जाता है? ए बी आता है, ए बी का। देखिए आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा इसको अलग सेपरेट डायग्राम डाल लेना तो और भी अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाती है। तो ये बी क्यू है, ये बी क्यू, और ये यहाँ पे जो है एस आर है, एस आर, और यहाँ पे ए, ठीक है। और ये जो एंगल दिया है 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो मतलब ये पूरा एंगल यहाँ पे कितना होता है? तो दोनों एंगल को हम बोलेंगे काता के एक ही जानिब की जाविया। सो द एंगल्स वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, so that is said to be co-interior angles, ठीक। तो इसमें यहाँ पे एक बात क्या बताइए, क्यू बी ए 105, बी ए एस ये मालूम हो जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर अब चलिए ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे बताई गई, देखिए आप थोड़ा गौर करेंगे डायग्राम में, यहाँ पे ये पूरे एंगल में फिर एक एंगल यहाँ पे डिवाइड हुआ है, फिर एक एंगल वहां पे आ गया है। सो इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो 25 डिग्री है, 25 डिग्री। तो ये भी यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। और यहाँ पे इसका जो नाम है सी बोल के दिया है, ए सी जी। अब थोड़ा यहाँ पे गौर करने की बात है, देखिए एंगल बी या क्यू बी ए, या फिर हम ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे 105 डिग्री प्लस ये 105 डिग्री, और ये एंगल का नाम क्या है? बी ए एस, एंगल बी ए एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये दोनों का सम यहाँ पे 180 डिग्री होता है। सो उर्दू में क्या बोलेंगे इसको?
उर्दू में बोलेंगे खाता के एक ही जानिब की जावे, एक ही जानिब की जावे। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर होगी। लेकिन आप थोड़ा गौर कर पाएंगे, गौर से देखेंगे, ये जो बी ए एस जो एंगल है, ये दो एंगल में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से एंगल? बी ए सी, या तो फिर डायरेक्ट लिखेंगे हमें 25 डिग्री, ये 25 डिग्री में डिवाइड हो रहा है। और फिर बाद में सी ए एस, एंगल सी ए एस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। कौन सा एंगल? ए वाला। तो ए वाला एंगल को हम क्या किए, दो एंगल में यहाँ पे बढ़ रहा है, बी ए एस दो एंगल में यहाँ पे बढ़ रहा है, तो दोनों एंगल को यहाँ पे हम ऐड कर दिए। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा? 180 डिग्री। सो अगेन यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 130 डिग्री हो जाता है, प्लस एंगल सी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो एंगल सी ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्री में से अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस 130 डिग्री, सी ए एस इज इक्वल टू यहाँ पे जी, यहाँ पे ये पूरा जो एंगल है सी ए एस यहाँ पे कितना आता है? 50 डिग्री हो जाता है। ये जो है यहाँ पे 50 डिग्री हो गया। जी, बात क्लियर हो गई सभी को यहाँ पे? इस तरीके से आपको इन डिटेल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, या तो शायद आप थोड़ी इसका स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। मतलब ये लिख करके फिर डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, फिर ये लिखने के बाद डायरेक्ट आप ये भी लिखते हैं, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आगे जाकर इन फ्यूचर अगर आप इसका मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आना। फिर ऐसा ना हो कि कहाँ पे ये कैसा आया, वो कैसा आया, वहां पे गुंजाइश ना हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा हर चीज समझाते हुए लिखाता हूँ। कोई भी चाहे कोई भी क्वेश्चन रहने दो, पॉइंट टू पॉइंट वहां पे लिखाता हूँ। आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, जो सिंपल सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है जी। तो ये एंगल निकालने में इंटरेस्टेड क्यों था बोलिए? सी ए एस, क्योंकि ये एंगल और ये दोनों लाइन के बीच में थोड़ा ताल्लुक है, वो ताल्लुक को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये डायग्राम को थोड़ा गौर से देखेंगे। ये डायग्राम हमारे पास मौजूद है। अब मैं जो नेक्स्ट लाइन लेने वाला हूँ, पहली लाइन कौन सा लिया? मैं बी क्यू इज पैरेलल टू आर एस लिया, आर एस और एस आर। अब नेक्स्ट मैं जो लेने वाला हूँ, पीसी इज पैरेलल टू एस आर। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है पीसी इज पैरेलल टू एस आर और आर एस। ठीक है, अब ये पीसी और एस आर में यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है? कौन यहाँ पे ट्रांसवर्सल काम करता है? देखिए ये दोनों में यहाँ पे ट्रांसवर्सल होता है जी, ए सी। सो AC is a transversal, AC is a transversal. So PC मुतवाजी है SR के, और वहां पे AC क्या है? AC खाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम डालेंगे तो और भी थोड़ा आपको क्लियर आइडिया आ जाता है। ये है S और R, इस तरीके से डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, AP AC, और यहाँ पे X एंगल, और यहाँ पे जो नेम है वो A है, और ये R। ठीक, यहाँ पे A एंगल है और जी। अब क्या करना है? X की वैल्यू फाइंड करना है। तो X की वैल्यू फाइंड करने के लिए CAS, जो हम इतनी मेहनत के साथ यहाँ पे CAS मालूम किया, देखिए CAS, तो ये CAS एंगल यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ टोटल यहाँ पे 50 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे 50 डिग्री होगा। तो अगेन आपको यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से, ये दोनों जो लाइन है पैरेलल लाइंस है, और ये दोनों एंगल्स यहाँ पे कौन से एंगल हो जाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स हो जाता है। तो एंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि रीजन यहाँ पे आपको लिखना है को इंटीरियर एंगल्स, या फिर आप बोलेंगे इसको द एंगल्स वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, खाता के
एक जानिब के जाविये, ठीक है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 180 माइनस 50 डिग्री होता है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 130 डिग्री। इस तरीके से आपको आंसर आ जाता है 130 डिग्री। इसको आप थोड़ा यहाँ साइड में लिख लेंगे, इधर साइड में। अब x प्लस ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे साइड में लिख लें तो अच्छा होता है। यहाँ पे जगह नहीं है बोल के मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ दोनों कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा साइड में लिखे तो एकदम अच्छा नजर आता है जी। ये था हमारा सवाल जो एक वहां पे बच गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा ही हूबहू मैं आपको एक सवाल दूंगा, तो उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, मैं समझता हूँ सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स शिफ्ट वाई, एक्स शिफ्ट इधर वाई, पहली एग्जांपल में इधर था, दूसरे एग्जांपल में इधर है, और यहाँ पे थोड़ा एंगल भी थोड़ा 5-10 कम है, तो आप इसको निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाती है 110 डिग्री, 110 डिग्री। इसको जो आंसर है एक्स इज इक्वल टू, इसको जो आंसर होगा 110 डिग्री होगा, 110 दर्जन, ठीक है। तो ये आप कर लें, एज एस डब्ल्यू आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, और लिखने में थोड़ा हैंड राइटिंग में थोड़ा स्पीड होना है, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं पिछले, वो तमाम को आप ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ और इंशाल्लाह आपको एग्जाम में याद आने के साथ साथ राइटिंग भी फास्ट हो जाती है। एग्जाम में याद आना बड़ी बात नहीं है, वहां पे याद आने के बाद किस तरीके से कितने वक्त में आप उसको लिखते हैं, या उसको अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो ऐसा तो याद तो आता है, आराम 3 घंटे में आराम से हर चीज याद आता है। वो किस तरीके से आप पेपर में बांटेंगे तमाम चीजों को, वो वहां पे इम्पोर्टेंट है जी। जी चलिए, अब मैं क्या करूंगा, कल एक दो एग्जाम्पल सेंड करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप कोशिश करें वैसे सॉल्व करने की, ठीक है। थोड़े नए नए एग्जाम्पल डालूंगा इंशाल्लाह, या तो फिर इसी में डालूंगा ये जो टीचमेंट ऐप है उसमें, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो था हमारा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स था, खुतूत और जाविये, ठीक। और ये जो है ये पूरा बेसिक है, मतलब जो भी अब आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनके लिए बेसिक बेसिक इसके पर रुक कर ही हम दूसरे ज्योमेट्री फिगर्स या ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले। अगर एक क्लियर किसी भी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या किसी भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो कहाँ पर भी है तो बताइए, इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझे हैं, तभी आगे जाकर आप हर चीज को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, और आसानी भी होगी। तो मेन चीज आपको इसमें क्या क्या याद रखना, देखिए इसमें सबसे पहला जो मेन चीज है, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स याद रखना है। यानी खती जोड़ी की जो जाविया है, खती जोड़ी की जाविया, तो उसको आप याद रखें। कब वहां पे 180 डिग्री बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और दूसरी जो चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मुकाबिल की जाविया, मुकाबिल की जाविया वहां पे क्या होता है, मसावी होता है। तो ये भी चीज याद रखना है, ठीक। इस तरीके से लाइन वगैरह आए बोले तो ये दोनों मुकाबिल के जाविया। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, यहाँ पे आपको क्या याद रखना, देखिए ये जो पैरेलल्स के जो 3 कंडीशंस हमने वहां पे देखे हैं, 3 या 4 कंडीशंस, वो आपको बेहद जरूरी है, ठीक है। इफ यू ड्रॉ ए पैरेलल्स, देन both the lines are parallel and this one is a transversal। तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट, जो आपको थ्योरम यहाँ पे बताया जा रहा है, थ्योरम नंबर 1, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये आपको याद रखना है। यानी नजीरी जाविये
क्या होता है, मसावी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इसको बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अब जब आगे आप जाएंगे ट्रायंगल्स में, फिर यही मुड़ करके यहाँ पर भी आने वाले हैं, इधर ही आएंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा वो लगेगा और थोड़ा यहाँ पे ये लगेगा, इसको सॉल्व करने के बाद ही वो कॉन्सेप्ट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़े, ये चैप्टर 1 यहाँ पे बस खत्म हो गया, नहीं, इसको साथ में लेकर जाना है। तो इसीलिए बहुत से लोगों को मैथ्स दुश्वारी इसलिए बनती है, क्योंकि उनका जो पीछे का जो पढ़ा हुआ लेसन होता है, सबक होता है, वो भूल करके आगे जाता है, तो फिर आगे वो पीछे से लेकर आता है मैथ्स। तो इसीलिए मैथ्स को क्या बोलेंगे, कि पीछे की जो भी वाकयात हुए रहते हैं उसको दोहराता है, वो जख्मों पर नमक डालता है। तो इसीलिए आपको ये तमाम चीजें याद रखकर आगे बढ़ने की बेहद जरूरी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में ये जो एंगल्स है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे बोलेंगे मुतबादिल दाखिली जावी, वहां पे क्या होता है, मसावी हो जाता है। और थ्योरम नंबर 3 जो है यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, या फिर हम इसको बोलेंगे काता के एक जानिब के जावियों, एक जानिब के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ये इस तरीके से ये जाविया और ये जाविया दोनों का जो सम है वो 180 दर्जे होता है। ये भी आप इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। जो भी यहाँ पे मैं बातें बता रहा हूँ, कम से कम आप इतना यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करेंगे, यही आगे के सवालों के लिए बेसिक होगा। तो वहां पे 1 2 3 थ्योरम, ये 4 और ये 5, 5 मुड़ मुड़ कर दोबारा आपको परेशान करने के लिए आते हैं। तो इससे पहले कि वो हमको परेशान करे, तो उसका काम तमाम करना है जी, बगैर ताखिर के, बगैर किसी तमहीद के। मैं समझता हूँ चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जल्दी से थोड़े प्रॉब्लमेटिक भी वहां से देख लेकर आएंगे। जो नेक्स्ट जो चैप्टर मैं आपके सामने बताया था, उसका नाम था ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स जैसा आप सभी जानते हैं, इफ थ्री लाइंस if three lines are intersect at different point, या फिर तीन three line segment, we can say three line segment are connected togetherly, or we can say bounded, so that figure is said to be a triangle। मतलब तीन कताखत से घिरी हुई जो शक्ल है, तो उसको हम बोलते हैं मुसल्लस, ठीक है, मुसल्लस बोलते हैं। तो ये मुसल्लस जो चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें अब जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ एंगल्स पढ़ देंगे, एंगल्स के रिलेटेड यहाँ पे मुताला करेंगे, एंगल्स के रिलेटेड, एंगल्स रिलेटेड थ्योरम वगैरह वगैरह जितने भी। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड पार्ट है ट्रायंगल्स का, वो हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स होता है, कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। हम इसके लिए ये इसे बाद में कवर करेंगे। फिर थर्ड इसमें जो होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब हम सिर्फ ट्रायंगल्स का एक हिस्सा पढ़ने वाले हैं, एंगल्स एंड रिलेटेड टू द थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें जितने भी एंगल्स रिलेटेड थ्योरम्स हैं ट्रायंगल के, वो तमाम चीजें को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सिर्फ यही एक पार्ट यहाँ पे अब फिलहाल यहाँ पे कवर करेंगे, ये दो पार्ट। फिर हम अर्थमेटिक को जाएंगे, फिर अलजेब्रा को जाएंगे, वहां भी एक एक खत्म करके फिर जब ज्योमेट्री में आएंगे तो तब इसको हम क्या करेंगे, लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम एट ए टाइम तीनों को अगर मैं हाथ लगाया, तो पहली बात, एक तो चैप्टर बहुत ही लंबा चला जाता फर्स्ट, और दूसरी बात यहाँ पे बेजार आने शुरू हो जाता है। जब चैप्टर बहुत ही लंबा जाता है तो बेजार आने शुरू होता है, क्या वही बार बार चीजें आ रही हैं बोल के। तो इसीलिए बहुत ही लंबा चैप्टर अगर करे तो मुझे भी बोर होता है समझाने के लिए, और आपको भी वहां पे थोड़ा बोर सा लगने होता है, तो सब बोर लगने शुरू होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे,
एंगल्स के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे थ्योरम्स हैं ट्रायंगल्स के, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी ताखिर के हम क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। सो ये जो लाइन, 3 लाइन सेगमेंट की जो बॉन्डेड वाली जो शेका है, जो फिगर है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। और जब यहाँ पे ट्रायंगल्स बनता है तो उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि इसके 3 वहाँ पे क्या होता है, 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस यानी राशे, राशे यानी नुक्ते जिसे बोलते हैं। 3 नुक्ते होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसी को वर्टिसेस बोलते हैं, इसी को राशे बोलते हैं, उसी को हम नुक्ते बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या होता है, एंगल्स भी हो जाता है, या फिर इसे हम 3 साइड्स भी बोलते हैं, साइड्स। तो यहाँ पे साइड्स से मुराद उर्दू में इसको हम बोलेंगे जिले। जिले से मुराद लकीर ही, लकीर ऐसी जो रहती है। तो मुसल्लस में ये तमाम बेसिक चीजें हैं, ज्यादा यहाँ पे वक्त नहीं लूंगा। 3 यहाँ पे लाइन्स होता है, फिर 3 यहाँ पे एंगल्स हो जाता है, 3 एंगल्स हो जाता है। तो एंगल्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, जाविये बोलते हैं। जाविये यानी उर्दू में हम क्या बोलेंगे, मोटी जुबान में कोने बोलते हैं। तो मुसल्लस के यहाँ पे 3 कोने यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मुसल्लस की फंडामेंटल क्या बोलते हैं उसको, पार्ट्स हैं इसके, ये मुसल्लस के फंडामेंटल पार्ट्स। जी, अब यहाँ पे टाइप्स की बात करेंगे तो मुसल्लस के टाइप्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टाइप्स में डिवाइड किए। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स। दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो यहाँ पे बात कर लेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला जो आता है, पॉइंट नंबर 1, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी इसको बोलते हैं मसाव मसाविल अजला मुसल्लस। मसाविल अजला मुसल्लस बोलता है। तो आप सभी ये जानते हैं मसाविल अजला मुसल्लस यानी एक ऐसा मुसल्लस होता है जिसके तीनों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तीनों जो साइड्स होता है इक्वल होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्यों? क्योंकि अगर तीनों साइड अगर यहाँ पे इक्वल हो गए तो तीनों एंगल्स भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए सो दिस ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, या मसावी अजला मुसल्लस बोलेंगे, या मसावी जाविया मुसल्लस भी इसको हम कहते हैं। जी, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया है इसका। ईच एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आप तमाम जानते हैं कि 180 डिग्री यहाँ पे, सॉरी 60 डिग्री यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे जो ट्रायंगल्स लेंगे, दूसरा जो टाइप यहाँ पे आपको यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें फिर अगेन आगे आने वाली है। आगे ट्रायंगल्स में जो एंगल्स की जब बात करते हैं वहां पे तमाम चीजें आएंगी, और खास कर वो इसमें भी आने की बहुत चांसेस है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में। तो हर एक ट्रायंगल का टाइप्स आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आप, मैं समझता हूँ तमाम ये चीजें बेसिक आप जानते हैं। जी, अब इसके बाद यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी इसके कोई 2 साइड्स यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं। एनी 2 साइड्स आर इक्वल, सो दैट इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी भी 2 मुसल्लस की किसी भी 2 जिले अगर यहाँ पे मसावी हैं तो उसको हम ये बोलते हैं मसावी साकैन मुसल्लस बोलते हैं, मसावी साकैन मुसल्लस। ठीक है, तो यहाँ पे उर्दू में लिख देता हूँ मसावी साकैन मुसल्लस। तो इसके, अब इसकी एक अच्छी बात यहाँ पे क्या निकल के आती है, देखिए अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो इसकी जो सामने की जो जावे हैं ये दोनों भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। मान लीजिए इसका मैं नाम अगर ए लिया और इसका नाम यहाँ पे बी लिया, तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल बी हो जाता है। तो ये आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, तब यहाँ पे ए एंगल और ए एंगल, ये दोनों जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स दोनों, मान लीजिए इसका एक्स और वाई लिया तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, वाई होता है। ये तमाम चीजें ये राज बन के हमारे क्वेश्चंस में आ जाती हैं वहां पे। तो वहां पे सिर्फ साइड की बात करता है, तब एंगल्स वहां पे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इधर के इक्वल हो जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से याद रखना है और फिर आगे इसको लेकर जाएंगे। नेक्स्ट ये दूसरा होगा। और जो तीसरी जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइड है, वो तीसरा जो टाइप है
टाइप नंबर 3 अकॉर्डिंग टू साइड्स, तो आप सभी जानते हैं स्केलेन ट्रायंगल बोल के आता है, मुख्तलिफ अजला मुसल्लस। तो इसमें क्या होता है, इसका हर एक जिला यहाँ पे अलग अलग होता है। तो कोई ये 3 सेंटीमीटर है, तो कोई ये 5 सेंटीमीटर है, तो कोई 2 सेंटीमीटर है। सो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो दैट ट्रायंगल इज सेड टू बी ए स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब ऐसा मुसल्लस जिसका हर जिला अलग अलग हो, मुख्तलिफ हो, तो उसको मुख्तलिफ अजला या मुख्तलिफ जिली मुसल्लस भी बोलते हैं। मुख्तलिफ जिली मुसल्लस या मुख्तलिफ अजला मुसल्लस बोलते हैं। ठीक है, ये तमाम बेसिक चीजें हैं, इसको हम थोड़ा याद रखेंगे। और इस पर फिर एक ये जो है ना, इस पर एक अलग फिर एक टॉपिक यहाँ से पैदा होता है, यहाँ से जन्म लेता है। तो उसकी कंडीशंस क्या क्या रहना चाहिए, किस तरीके से ऐड करना है, तो किस तरीके से इसका सम प्रॉपर्टी आती है, तो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, अभी नहीं। तो ये अकॉर्डिंग टू साइड होगा। अब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एंगल्स की बात करें, मतलब जावे के लिहाज से, जावे के लिहाज से कितने इसके किस्में हैं, कितने इसके अकसाम हैं, वो हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आप तमाम जानते हैं, पॉइंट नंबर 1 वही जो मैं आपके सामने वहां पे पेश किया, जिससे हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। तो यानी इसको हम बोलेंगे मसाविल जाविया मुसल्लस। ठीक, मसाविल जाविया मुसल्लस, इसका वही है, उल्टी कहानी है इसकी। If all angles are equal, so that triangle is said to be a equiangular triangle. Equiangular triangle बोलते हैं। ठीक है, अब ऑल एंगल्स इक्वल हो गए, तो ऑल साइड्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों का प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखना। जी नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे जो टाइप है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आऊंगा। सो acute angle acute angle acute angle triangle. Acute angle triangle means the triangle in which all three angles, so less than 90 degree, all three angles are less than 90 degree. So a b c, so तमाम क्या होना है, 90 डिग्री से कम होना है। so that triangle is said to be a acute angle triangle. so उसको हम बोलते हैं हद्दतु जाविया मुसल्लस, हद्दतु जाविया मुसल्लस। ठीक है, या हद्दा जाविया मुसल्लस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जावी के लिहाज से बात हो गई, जिसके तमाम जावे यहाँ पे 90 डिग्री से कम होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें ये इसकी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आगे जाकर इसका एक चैप्टर या एक सब हेडिंग यहाँ पे होने वाला है एट द एंड में। तो तमाम चीजें हम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आता है जिससे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सो उर्दू में इसको बोलते हैं मुनफरजतुज जाविया, मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस बोलेंगे, या मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस बोलेंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, इन ए ट्रायंगल one angle is only one angle, so it whatever it may be, so it may be a angle, it may be b, or it may be c, एक एंगल, कोई भी एक एंगल। सो यहाँ पे कोई भी एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से यहाँ पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी के लिए मार्क करता हूँ। तो 90 डिग्री से ज्यादा होना और 180 डिग्री से यहाँ पे क्या होना, कम होना है, 180 डिग्री से यहाँ पे कम होना है। तो इसीलिए ये जो बात यहाँ पे बताई जा रही है, तो ये जो है 90 डिग्री से ज्यादा होना है और 180 दर्जे से कम होना है। तो ये चीज आपको ध्यान में यहाँ पे रखने की जरूरत है। तो ये होता है, मान लीजिए कितना भी हो सकता है, 130, 120, 150, वॉट एवर इट इज। तो कोई एक जगह, एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से कम होता है, सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो बाकी ये दोनों जावी होते हैं, दोनों जावी क्या होते हैं, हद्दा जावी होते हैं, यानी वो 90 डिग्री से कम ही होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक जो जाविया है वही 90 डिग्री से कम होता है। ये कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है।
ठीक है, इसमें कोई एक जाविया 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ये था हमारा थर्ड एंगल, जिसे बोलते हैं मुनफरद जाविया मुसल्लस। कम टू द फोर्थ एंगल, सो दैट इज वेरी फेमस ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। सो उर्दू में बोलते हैं इसको कायम मुसल्लस भी बोलता है, कायम मुसल्लस बोलता है, कामतु जाय मुसल्लस बोलता है, बहुत इसके सारे नाम है। तो सो आप तमाम जानते हैं। सो एक ट्रायंगल है, सो जिसका एक एंगल, so when one angle is exactly 90 degree, so that triangle is said to be, that triangle is said to be राइट ट्रायंगल। उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल बोलते हैं, जिसका एक जाविया बराबर 90 दर्जे का होना, तो वो हमारा कायम मुसल्लस हो जाता है। इसकी एक अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अगर यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस और एंगल सी दोनों भी यहाँ पे क्या होते हैं, सम, उनका दोनों भी सम जो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, तो सम ऑफ द अदर टू एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। अब मान लीजिए यहाँ पे एक एक एंगल, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। तो ये 45 हुआ तो यहाँ भी ये कितना होता है, ये भी यहाँ पे 45 होता है, क्योंकि दोनों का सम 90 होना। तो ऐसे स्पेशली ऐसे एंगल को, स्पेशली ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, बोलिए? इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, यानी मसावी साखैन कायम, कायम मुसल्लस, मसावी साखैन कायम मुसल्लस, कायम मुसल्लस। ठीक है, मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे अगर 45 आ गया तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, या राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल जी। तो इतने इसके यहाँ पे क्या है, टाइप्स है। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स भी हमने वहां पे तमाम चीजें देखें, और अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी हमने यहाँ पे बात की है। अब डायरेक्ट अब जंप करेंगे एंगल्स, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल्स इसमें कैसे होता है, और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लमेटिक की। तो आप तमाम जानते हैं, सो इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, तो सम ऑफ द ऑल एंगल इज, सम ऑफ द all angle is, so that is a plus b plus c is equal to how much, 180 डिग्री। अब तमाम इससे बखूबी वाकिफ है, आप तमाम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका प्रूफ कैसा करना है, अब छोटा सा जल्दी से जल्द आपको एक प्रूफ यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए क्यों ये इसका सम 180 होता है। देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए है, और यहाँ पे एंगल बी है, और यहाँ पे एंगल सी है, तो तमाम तीन है। तो यहाँ पे किसी एक, यहाँ पे वर्टेक्स से, किसी एक वर्टेक्स से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ऊपर वाले से ले तो थोड़ा एकदम आसानी होती है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सो दैट इज पैरेलल टू द अपोजिट साइड। इस साइड की यहाँ पे वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इस साइड की यहाँ पे पैरेलल आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा गौर से देखेंगे, इधर एक चीज आपको यहाँ पे नजर आती है। कैसी चीज? देखिए, देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। तो मीन्स अगर ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, तो ये क्या होता है, बोलिए? ये भी एंगल बी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स जी, मुतबादिल दाखिली जावी होता है। ये बात क्लियर होगी? नेक्स्ट, अब उसी के साथ अब इधर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये अगेन यहाँ पे दोनों यहाँ पे पैरेलल है, दोनों यहाँ पे पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर सी एंगल यहाँ पे है, ये, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये भी यहाँ पे सी हो जाता है, सी। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर वही काम होता है जी। अब थोड़ा गौर करेंगे, देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन है, यहाँ से तीन एंगल्स बन रहा है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। तो मतलब एक लाइन के यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं, तो
ये तीनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। मींस एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ था जो हमारा 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में वगैरह है। तो वो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री वी कैन से। सो इसको आप थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभार अगर ये बाई चांस थ्योरम वगैरह आ गया, अभी तक तो नहीं पूछा है, या फिर इसका इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पे थ्योरम्स हैं ऐसे वाले, इनका एक वीडियो बना करके मैं आपको सेंड करूंगा। हो सकता है आपको एग्जाम में नहीं तो कम से कम आपको नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात, अगर आप टीच कर रहे हैं तो वहां पे अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो बहुत सारी वहां पे रामायण की कथा वहां पे लिखी गई है, उतना इजी वहां पे नहीं दिया गया। तो आप उसके जरिए से भी बच्चों को आराम से बता सकते हैं विथ कॉन्फिडेंट के साथ। इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बना करके मैं आपको सेंड करता हूँ कि थ्योरम्स को किस तरीके से बगैर बहेड किए हम याद रख सकते हैं। जी, तो यहाँ से शुरुआत कहानी की होती है। तो एंगल्स की सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कहानी की शुरुआत होती है, लेकिन हमारी क्लास की एंड यहाँ पे हो जाती है। कल इंशाल्लाह इस पर हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्या बोलेंगे एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आऊंगा, और डिफरेंट डिफरेंट जितना हो सके इसमें कोशिश करूंगा कि एग्जाम में, चाहे वो एचएसटीआर हो, चाहे जीपीएसटीआर हो, चाहे कोई भी आर हो, वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी तह तक जाकर हर एक क्वेश्चन को निकाल करके छान करके और वैरायटी वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिखने की कॉन्सेप्ट छोटा है, इसमें क्या बनेगा सर आप ऐसे सोच रहेंगे, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस लाऊंगा तो वहां पर भी आप भी थोड़ा ताज्जुब हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है उसकी शुरुआत होती है, लेकिन हमारी क्लास का एंड यहाँ पे होता है। इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी हम यहाँ से इसकी प्रॉब्लमेटिक को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी को कुछ बोलना, बताना या पूछना है पूछिए, नहीं तो फिर हम कल इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको और भी इन डिटेल पढ़ेंगे। जी, अभी तक मुझे भी यहाँ पे बताया, आवाज क्लियर थी, स्क्रीन वगैरह बराबर था? जी, थोड़ा जल्दी जी था सर। म्यूटेशन। जी, फिर ऐसा ना हो कि वन साइडेड क्लास हो गई बोली।